सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस आनित्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपनी प्रिपरेशंस फुल ऑन स्टार्ट कर दी होगी, राइट? अब अगेन इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि हाउ कैन यू स्कोर 70 मार्क्स एंड अबव इन इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D। जी हाँ, इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D जो है ना, बहुत ज्यादा स्कोरिंग पेपर है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग पेपर। मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 80 प्लस सिक्योर किया है इन इकोनॉमिक लॉस इन द पास्ट मैनी अटेम्प्ट्स, एंड 70 प्लस की तो छड़ी लग जाती है। एग्जाम्पशंस की तो बात ही मत करो भाई, हजारों स्टूडेंट्स एग्जाम्पशंस लाते हैं इकोनॉमिक लॉस में, लेकिन सर फिर मैं एग्जाम्पशन क्यों नहीं लेकर आ पाया? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्या मैं भी एग्जाम्पशन ला सकता हूं? क्या मैं भी 70 प्लस ला सकता हूं? डेफिनेटली आप ला सकते हो। एंड इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि भैया बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा स्कोरिंग है वो, और तुम उसमें 70 ला सकते हो, और 70 लाकर वो तुमको हेल्प करेगा कि एग्रीगेट में तुम अपने सी एग्जाम्स क्लियर कर लो। तो सर प्लीज हमें गाइड कीजिए कि ऐसे कौन से टेक्निक्स हम लोग फॉलो करें सर कि हम लोग इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो देखना, यहाँ पे कुछ टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसको यूज करके आप पक्का पक्का इकोनॉमिक लॉस में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लेकिन यार पहले कंजूसी मत करो, वीडियो को लाइक करो यार, फटाफट वीडियो को शेयर करो, उसके बाद आई विल स्टार्ट शेयरिंग। ओके, सो टेक्निक नंबर 1, stop treating economic laws like a elective. This is one of the biggest reason why the students are not able to secure so much marks in economic laws. जबकि पेपर इतना ज्यादा स्कोरिंग है, पेपर इतना ज्यादा आसान है, बच्चों ने अपने दिमाग में बिल्ड कर लिया सर ये तो इलेक्टिव है सर, ये तो ओपन बुक है सर, यहाँ तो अपने को बुक्स मिलेगा सर, हम तो देख कर लिख सकते हैं सर। और उसकी वजह से बच्चे जो अपने एफर्ट्स हैं सब्जेक्ट में बहुत कम डाल देते हैं। Stop treating this subject like a elective, like a open book. बाकी सब्जेक्ट्स को जितना इज्जत देते हो उतना ना सही तो कम से कम भैया उसका 30-40% तो इज्जत दो। अगर तुम डीटी को 500 घंटे देते हो तो इकोनॉमिक लॉस को 150 घंटे तो शिद्दत के साथ दो। ये मत सोचो कि भाई एग्जाम से 2 दिन पहले या 4 दिन पहले मैं इकोनॉमिक लॉस कर लूंगा, राइट? सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। अनदर थिंग, जब मैंने आपको टिप नंबर 1 में बताया कि स्टॉप ट्रीटिंग लाइक ए ओपन बुक एग्जाम, तो अब आपने क्या करना है सर, आपने एक्चुअल में कोशिश करनी है कि जिस तरीके से आप ऑडिट लॉ की प्रिपरेशंस करते थे उसी तरीके से आप इकोनॉमिक लॉ का प्रिपरेशंस करोगे, बट एक स्मार्ट एंड इफेक्टिव मैनर में। आपने यहां पे 70-30 का फॉर्मूला लगाना है। 70-30 का फॉर्मूला मतलब कि सर 70% ऑफ टेक्निक्स इकोनॉमिक लॉज में आपने इस तरीके से याद करने की कोशिश करनी है, पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर रिवाइज करना है, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स टेस्ट वगैरह देने हैं, जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स में देते थे कि 70% टॉपिक्स तो ऐसा है कि एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बुक देखने की जरूरत भी ना पड़े, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स लिख सको। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं होता कि तुम हर चीज के लिए बुक को रेफर कर सको। फर्दर एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तुमको एमसीक्यूज आंसर करने होते हैं, तो भैया उतना टाइम नहीं है तो कि तुम जाओ और बुक में हर चीज रेफर करो, वरना 6 घंटे में भी पेपर कंप्लीट नहीं होगा। 70% तुमको चीजें ऐसी याद होनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज एटलीस्ट तुम रेफर कर सको, तुम आंसर कर सको विदाउट रेफरिंग द मेन बुक। 70-30% फॉर्मूला लगाओ कि सर 70% चीजें ऐसी हैं जो मैं याद रख सकता हूं, बट 30% चीजें ऐसी हैं जो कि कभी एग्जाम में नहीं आता, एकदम प्रोसीजरल है, एकदम पेनल्टी वाला पार्ट है, उसको याद रख के क्या करेंगे, तो उसको एक बार रीड कर लेता हूं, बुक में मार्किंग्स कर लेता हूं कि कहां बुक में अवेलेबल है, कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो आई कैन जस्ट रेफर द बुक इन दैट, राइट? तीसरी टेक्निक, आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी होनी चाहिए कि सर क्या क्या मटेरियल एग्जाम में कैरी करना है। द फर्स्ट मटेरियल यू नीड द मास्टर इंडेक्स। मास्टर इंडेक्स बेहतरीन होना चाहिए। मास्टर इंडेक्स आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर इंडेक्स प्रोवाइड किया हुआ है, अपना mentor.com जो हमारा वेबसाइट है वहां अवेलेबल है। दूसरी चीज आपने लेके जानी है, दैट इज आईसीएस स्टडी मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने आईसीएस स्टडी मटेरियल लेके जाना है। तीसरी चीज जो आपने लेके जानी है दैट इज अमेंडमेंट शीट लेके जानी है। चौथी चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे क्वेश्चन बैंक को फॉलो किया है, सपोज यू आर माय स्टूडेंट, यू हैव टेकन माय क्लासेस एंड फर्दर यू हैव प्रैक्टिस द क्वेश्चन फ्रॉम माय क्वेश्चन बैंक, तो आप क्वेश्चन बैंक भी लेकर जाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक आधा क्वेश्चन सेम एज इट इज आ जाता है, तो वहां पर आपको पता होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन तो एज इट इज सेम है, तो आप एक्जैक्टली जाकर उस चीज को क्या कर सकते हो सर, रेफर कर सकते हो, है ना? सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द टिप नंबर 4, गिव टेस्ट फॉर इकोनॉमिक लॉज एज वेल। बच्चे समझते हैं सर टेस्ट देने का मतलब सिर्फ ऑडिट लॉ में होता है, नहीं, जितने ऑडिट लॉ के अंदर टेस्ट देने का रेलिवेंस है सर, उतना ही इकोनॉमिक लॉज के अंदर भी टेस्ट देने का रेलिवेंस है। वहां प्रैक्टिस करें, अच्छा 100 मार्क्स का पेपर सामने आ गया एकदम एग्जाम पैटर्न के अंदर, तो अब मैं क्या चीजें बुक से रेफर करूंगा, कितना टाइम मेरे को लग रहा है, कितनी चीजें मुझे याद है, मैं अपने आप से लिख रहा हूं, तो वो चीज आपने सर ध्यान रखनी है, राइट? द नेक्स्ट टिप जो आपको थोड़ा सा एब्सर्ड लगेगा, डोंट बी ए कॉपी कैट। क्वेश्चन आया बुक से, बुक खोला, पन्ने खोले, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया, वर्ड टू वर्ड मत करो भाई।
ठीक है, तुम बुक को देखकर लिखो वहां पे, बट थोड़ा सा मॉडिफाई करो। डोंट बी ए कॉपी कैट। मैंने देखा है जब आप कॉपी कैट करके लिखते हो ना, पूरे मार्क्स नहीं मिलते। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाओ, थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग तरीके से करो, थोड़ा आंसर को प्रेजेंटेबल बनाओ, उन चीजों को काम करो, उन चीजों के ऊपर काम करो। एंड फाइनली वन थिंग आई विल लाइक टू से इज दैट कि इकोनॉमिक लॉज है बोलकर नेग्लेक्ट मत करो कॉन्सेप्ट्स के पार्ट को। आप जो क्लासेस वगैरह ऑडिट लॉ के लिए लेते हो, इकोनॉमिक लॉ 6D को भी लो, 6D के लिए भी लो, है ना। टाइम ज्यादा नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस लो। जैसे मेरी खुद की क्लासेस 50 आवर्स में अवेलेबल है कि 50 आवर्स के अंदर आप इकोनॉमिक लॉस कवर कर सकते हो। तो टेक द एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस, खत्म करो सब्जेक्ट को 50 घंटे में, फिर रिविजन करना स्टार्ट करो, फिर टेस्ट दो, 70-30 फॉर्मूला लगाओ, पता रखो कि क्या चीजें याद रखनी है, क्या चीजें बुक से नकल करनी है, राइट। टेस्ट देकर उस चीज को एसेस करो कि एग्जाम में किस तरीके से आप प्लान करने वाले हो। उसके बाद एग्जैक्टली कॉपी कैट नहीं बनना, अपने को प्रेजेंटेबल बनना है, प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज आप करोगे ना, तो मैं आपको बता सकता हूं कि इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D के अंदर आप बहुत सारे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। 70+ कहीं नहीं गया, राइट। तो इकोनॉमिक लॉस है, आईसीआई की तरफ से गिफ्ट है, टेम्पररी गिफ्ट है। आपको पता है सर हटने वाला है शायद, तो भाई इस टेम्पररी गिफ्ट का फायदा उठाओ, भरपूर फायदा उठाओ, and make sure that you are getting excellent marks in this subject. So all the very best. Love you. I take care.